हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 6 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ साथ सभी क्वेश्चनों का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑल 3 क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे हम बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को विजुअलाइजिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे हम यहाँ पर इजीली शॉर्ट में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। In our daily life, there are so many examples of oxidation and reduction reaction, like burning of coal, कार्बन का बर्न होना। तो बर्न होने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो बर्निंग ऑफ कोल हो गया। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, लोहे पे जंग लगना। और थर्ड वन, जितने भी ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे हमारे चिप्स हो गए, अगर इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनमें बैलिस्म ऐड हो जाएगी, इनका टेस्ट बैड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसे हम रेंसिडिटी में पढ़ेंगे और इसका ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, जिससे उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो सब एग्जाम्पल किसके थे? ऑक्सीडेशन के थे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है? तो इससे पहले क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस में हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इट मीन्स यहाँ पर कार्बन हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस से हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे आपने नीचे एग्जांपल दे रखा है, जब हमारा H2S ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर हमारा सल्फर और वाटर दे रहा है। यहाँ पर हमारा H2S से 2S में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। एंड लास्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस से उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिखाया है, स्टार्टिंग में हमारी जिंक मेटल है, जिंक मेटल पॉजिटिव चार्ज कैटायन फॉर्म कर लिया है, जिंक 2+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए हैं? लूज हो गए हैं। तो जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, इट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था सब्सटेंस में, रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होना, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, तो इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। सेकंड है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये भी ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है। किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी सब्सटेंस से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पर MgO से Mg हो गया, तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। और थर्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर हमारा सब्सटेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे जिंक 2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना जिंक मेटल बना लिया है, यहाँ पर हमारा कैटायन से सिंपल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वन डिफरेंस बिटवीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में एक डिफरेंस बताना है। जो ऑक्सीडेशन है, द एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन टू ए रिएक्टेंट और सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट और सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में या रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना या किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जैसा नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा कॉपर किस में ऑक्सीडाइज हो गया है? कॉपर ऑक्साइड में। जो रिडक्शन है, रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट और सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में जो हमारा सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा या सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन होगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, कॉपर ऑक्साइड + में H2 गिव्स टू कॉपर + में H2O। तो यहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड से
कॉपर मेटल में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन है उसमें जौन सा भी हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कार्बन है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा H2 प्लस में Br2 गिव्स टू 2HBr। तो यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रोमीन है वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, तो ब्रोमीन इज बीइंग रिड्यूस। थर्ड है 4HCl प्लस में ऑक्सीजन गिव्स टू 2Cl2 प्लस में 2H2O। तो फर्स्ट 4HCl से Cl2 में यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे और Cl2 के पास 0 हाइड्रोजन है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इट मीन्स HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर HCl ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। OX2 से H2 में जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन रिमूव होगा इट मीन्स रिडक्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो सब्सटेंस है वो क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल में आपका थोड़ा मिसिंग दे रखा था। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन गिव्स टू जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से जिंक में जाने पे हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये कौन सा सब्सटेंस होगा, रिड्यूस सब्सटेंस होगा। और यहाँ पर हमारा कार्बन से जब ऑक्सीजन में जाएंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इट मीन्स जो हमारा कार्बन है वो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिड्यूस सब्सटेंस होगा और जो कार्बन होगा वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। तो आपको चारों रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस इजीली क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है नीना फाउंड दैट हर एंकलेट, एंकलेट मीन्स पायल, टर्न ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज। इन दिस प्रोसेस सिल्वर इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। जो पायल है, एंकलेट है, थोड़े दिन बाद ब्लैक पड़ जाती है, तो इस प्रोसेस में हमारा सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सिल्वर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट पे आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़े दिन बाद उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाएगी। ऐसा सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको तीनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन इजीली क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारा एक टॉपिक रह गया है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, वो रिएक्शन हमारी कौन सी होंगी, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी उन्हें बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कॉपर और वाटर देता है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जब भी हमारा ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। और ऐसे ही H2 से H2O में हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और जब भी हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, वो रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो आई होप आपको टॉपिक के साथ साथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे आगे वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।